श्री राधे दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। आज का जो सवाल है मेरा गुरुदेव से, वो रहने वाला है कुल देवी और कुलदेव के ऊपर, क्योंकि अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि उनकी कुलदेवी कौन है, कुलदेव कौन है और उन्हें कैसे अच्छा करें। तो चलिए चलते हैं। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, कई 4-5 लोग आ चुके हैं जिनको ये भान नहीं है कि उनकी कुलदेवी कौन है, कुलदेव कौन है और कैसे उनकी पूजा पाठ या साधना करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक पूजा पाठ का सवाल है, वो तो मैं ये कह दूं कि जब पता चलेगी ना, जब ये पता हो कि कुलदेवी हैं कौन, या कुलदेव हैं कौन। जी। कुलदेवी और कुलदेव का विधान बिल्कुल विचित्र है। जी। ठीक है। और वो इस तरीके से समझिए कि ये नगर खेड़े वाली भी किसी की कुलदेवी हो सकती हैं, किसी की ऐसी भी कुलदेवी हो सकती हैं जिनका नाम ग्रंथों में ना हो। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ आश्वस्त शक्तियां होती हैं। आश्वस्त शक्तियां समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई पूजा पाठी व्यक्ति है, सपोज डेट के वो खत्म हो गया, तो उसकी जो ऑरा होगा, उसका जो शक्ति होगी, वो अल्टीमेटम होगी। जी बिल्कुल। ठीक है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि वो अपनी स्वयं की सिद्ध की हुई शक्तियों से लोगों का भला करने लगता है। सुन पा रहे हो? जी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनका कुछ भला नहीं हो पा रहा है, और वो उसके दरवाजे पे जाके, उस देव के दरवाजे पे जाके उनका वंश चल जाए किसी कारणवश। ठीक है। तो वो कहलाए जाएंगे उसके कुलदेव। अच्छा। ठीक है। जैसे यानी कि जिसने उनका कुल चलाया, यानी वंश चलाया। जी। बात आप समझ पा रहे हो? जी बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताता हूं अपना उदाहरण देके। मैंने एक वीडियो बनाई है जकैया बाबा के ऊपर। जी। ठीक है। जिनका शुभ स्थान हरदुआगंज वाले पे रोड पे है, बम्बे वाले रोड पर। हाँ। ठीक है। तो वो क्या है, वो मेरे कुलदेव हैं। जी। वो कैसे है कि हमारी अम्मा बोलते हैं हम दादी, दादी। हमारी दादी की जो ददिया सास थी, वहां से ऐसा मान्यता है कि भाई हमारे वंश में बिटियाएं वगैरह ज्यादा होती थी। ज्यादा क्या, वो ही होती थी और हो रही थी, और पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उन्हें किसी ने बताया कि भाई आप हरदुआगंज जाएं जकैया बाबा के पास, वहाँ आप जाके अपनी गोद भरवाएं दोनों पत्नी, तो तब आपका वंश आगे बढ़ेगा। ठीक है। फिर वो अपने जो हमारे पूर्वज थे, यानी कि परदादा, ठीक है, उनके साथ वो जकैया बाबा पे आई, उन्होंने गोद भरवाई। जब जाके हमारे दादाश्री, फिर उनसे हमारे जो पिताजी हैं, फिर पिताजी से हम, इस तरीके से हमारा वंश, और मेरे से रखो, तो इस तरीके से हमारा वंश उनकी
उनकी कृपा दृष्टि से आगे बढ़ा। अच्छा, तो ये हो गया कुलदेव कैसे जाने। तो इसके लिए जरूरी है कि भाई आप अपने पूर्वजों से अपने जो वंशावली है उसके विषय में अवश्य जाने। कभी कभी क्या होता है कि अकाल मृत्यु कुछ लोगों की हो गई और बच्चे छोटे थे, वो पूछ नहीं पाए और उसके बाद में वो रह गए अनभिज्ञ। जी, अधिकांश होता है ये। ठीक है, और फिर कुलदेव की पता नहीं। ऐसे ही कुलदेवियों की होता है, ऐसे ही कुलदेवियों की होती है कि भाई कुलदेवी भी इसी तरीके से होती है, सेम है। बस यहाँ प्रोसेसिंग क्या है कि भाई कुलदेवी वंश को आगे बढ़ाती है। एक प्रश्न और यहीं पर, क्या गोत्रों के आधार पर भी सुनिश्चित किया जा सकता है? नहीं, गोत्रों के आधार पर अभी मैं बताऊंगा आपको। लोगों के क्या गोत्रों के आधार पर भी मान्यता है, वो जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताया कि बात ध्यान रखें, बड़ी भ्रांति है। गोत्रों के आधार पर होता है जो वर्णित होती हैं चीजें, जो पीठ हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे किसी के जो आप कलकत्ता साइड से देख लो तो वहाँ लगभग अधिकांश जो लोगों की कुलदेवी हैं वो या तो मतकाल का होंगी या महामाई मतारा होंगी, या आसाम की तरफ आ जाएंगे, बिहार की तरफ आ जाएंगे, बिहार की तरफ रहेंगे तो शीतला माता हो सकती हैं। थोड़ा सा बिहार कलकत्ता की तरफ से अलग हटके यदि कामरू कामाख्या की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ माता कामाख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड करती है चीजें कि भाई आपके आसपास का क्षेत्र का मालिकिन कौन है। अच्छा, ठीक है, तो अधिकांशतः लोग वहीं पर जाते हैं, वहीं पर पूजा पाठ करते हैं। तो वो लोग जो होते हैं ना, वो उनकी ही अधिष्ठात्री देवी हो जाती है। अच्छा, जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, जैसे मैं मानता हूं कि भाई मेरी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हैं माता भुवनेश्वरी। ठीक है, गुवाहाटी माँ कामाख्या सिद्धपीठ। ठीक है, अब यही मेरे पुत्र को मानना पड़ेगा, यही मेरी पुत्री को मानना पड़ेगा जब तक कि वो यहाँ है। ठीक है, अब लेकिन यदि मैं अपने दूसरे उन्हें देखूं, वहां ऐसी मान्यता नहीं है। मैं यदि पूजा करता हूं तो जो मेरे पिताश्री या माताश्री करती आई हैं उन्हें भी पूजता हूं, प्लस जो मैंने अपनी शक्तियों के द्वारा अपनी कर्म अधीन चीज़ों से जो शक्तियां अधीन की, जो शक्तियां देखी या प्राप्त की, उनको भी मैं पूजूंगा और पूजना पड़ेगा अनिवार्य रूप से, क्योंकि वो शक्ति रूप में मैंने सिद्ध की हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर व्यक्ति की होती हैं कि भाई जो इस तरीके के देव होते हैं वो कुलदेव या कुलदेवी कहलाती हैं। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हो वो कुलदेवी भी हो सकती हैं और अधिष्ठात्री देवी भी हो सकती हैं। तो अधिष्ठात्री देवी और कुलदेवी में फर्क है। जहां तक आप कह रहे हो कि भाई गोत्र से, तो गोत्र से कुलदेवी, आप कुलदेवी नहीं कह सकते, उन्हें अधिष्ठात्री देवी कह सकते हो। ठीक है, या देव कह सकते हो। अच्छा, इसके विपरीत देखो, मैं वो बात रह गई कि भाई किसी को नहीं पता तो क्या करें। पीले कपड़े में पुंगी फल ले ले, एक सुपारी, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारे, अपने सिराने इतर लगा के उस पर पुंगी फल पे और सो जाए 14 के दिन, और कहे कि हे मेरे कुलदेव, हे मेरी कुलदेवी, या हे मेरे पितरों, मुझे मेरे कुलदेव या कुलदेवी का आभास कराओ। और ऐसा 5-14 तक करे, मैं गारंटी कर रहा हूँ
5वीं चौदस तक उसे किसी न किसी का आभास जरूर हो जाएगा। प्रत्येक चौदस को ही रखनी है। प्रत्येक चौदस की रखनी है और पूर्णमासी को वो गंगा में सिरा देंगे। ठीक है जी। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया कि वो अधिष्ठात्री हो सकती है। मेरे पास एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है अभी। उसका ना क्या था कि पहले उसके यहाँ मतलब ये माता के जागरण वगैरह होते थे। ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर उस व्यक्ति का। तो जागरण के टाइम पर वो माता थोड़ा तेज बोलो। इधर ये नगरकोट वाली माता जो हैं, हाँ ठीक है। उनका मतलब अनुष्ठान करते थे, जब भी करते थे वो तीज त्योहार पर। अब उसके पिता हैं अभी, लेकिन उसके जो पूर्वज थे वो एक्सपायर हो गए, जो करते थे ये सारे कर्म। अब क्या है कि वो जो है ना उन्हीं को अपनी कुलदेवी मानता है। ठीक है, मानना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो गुरुदेव, इनकी साधना के विषय में और थोड़ी चर्चा हो जाती तो ज़्यादा बेटर था। किसके? कुलदेवी और कुलदेव की। कुलदेवी और कुलदेव की साधना। जी। अब इसके बाद की वो आगे की कहानी बन जाती है, वो बन जाती है आगे की कहानी कि भाई इसके बाद में जब हम कुलदेव या कुलदेवी को पता लगा लेते हैं जी, तो कौन से कुलदेव हैं या कौन सी कुलदेवी हैं, उसी के हिसाब से साधना चलती है। समझ पा रहे हैं? जी। ये है। चलिए गुरुदेव, मैं कहना चाहूँगा कि साधना के विषय में नेक्स्ट पार्ट में दे दें तो ज़्यादा। हाँ, लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर लोग ना ये करते हैं कि भाई किसी को केवल कुलदेवी चाहिए, किसी को नहीं। गुरुदेव, आपको यही मेरा प्रश्न है, आप एक कुलदेवी या किसी को पहचानने की जरूरत है तो बता दें। देखिए, जैसे अगर किसी की कुलदेवी है केवल, जी, कुलदेव की नहीं है ये, कुलदेवी के लिए, ठीक है। तो कुलदेवी के लिए ये जरूरी है कि मुझे पहले ये बताओ कि भाई वो कुलदेवी कौन है। नेक्स्ट पार्ट में इसे ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चीजें इस तरीके से नहीं हो पाएंगी। व्यक्ति को ये पता होनी चाहिए कि भाई कुलदेवी है कौन सी। जी। भाई मान लो नगरकोट वाली हैं कुलदेवी, तो उनका विधान अलग है। जी। किसी की माँ कामाख्या है, वो अलग है। माता कालका का विधान अलग है, शीतला माता का अलग है। कोई ठीक है। अच्छा, बहुत सारों की तुम्हें भी पता है जी। कि भाई वो खादराबाद वाली हैं, जी। अब उनका विधान अलग है। ठीक है। या मैं ये कह दूं कि भाई किसी की, अब मान लो कोई हरदोगंज जी है तुम्हारे, किसी पे कृपा है अगली चावड़ की आपकी, जी। वो कुलदेवी हो गई उनकी। या मैं कह दूं सासनी है हमारे पास में, ठीक है, वहाँ पे चामड़ माता का बेहतरीन वाली कृपा दृष्टि है। और जिन कितनों की वो कुलदेवी हैं, उनका विधान बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर कि कोई ऐसा आसान सा उपाय या आसान सा कोई मतलब, वो मैं बता चुका कि भाई अगर उन्हें पता लगाना है तो केवल पता लगाने की हो सकती है। उसके अतिरिक्त जैसे 7-11-21 दिन का कोई हो, जैसे नहीं, पता लग जाए उससे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये केवल और केवल पुंगी फल ही, वो भी आपके पूर्वजों को आमंत्रित करेगा 14 वाले दिन, फिर वो अगले दिन आपको स्वप्न में बता पाएगा। ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आयुष्मान। और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं। जय माता की सभी को। और किसी का कोई सवाल हो तो वो हमें कमेंट करे, उसका उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। जय माता की सभी को।